Good morning everyone. Hope you are fine and doing well. आप सबको पता है कि दशहरे का त्यौहार आने वाला है। ये त्यौहार हिंदुओं का प्रमुख त्यौहार है। यह पूरे भारतवर्ष में बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। लेकिन आपको पता है कि दशहरे का त्यौहार हम क्यों मनाते हैं? तो आज मैं आपको रामायण की एक छोटी सी कहानी सुनाने वाली हूँ, जिसमें हम देखेंगे कि हम दशहरा क्यों मनाते हैं। हजारों साल पहले की बात है। अयोध्या नगरी में दशरथ नाम के बहुत ही दानी और दयालु राजा राज्य करते थे। वह अपनी 3 रानियों कैकेयी, कौशल्या और सुमित्रा के साथ उस महल में रहते थे। लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ करवाया, जिसके पश्चात उन्हें 4 पुत्र प्राप्त हुए। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। चारों ही पुत्र उनके आज्ञाकारी पुत्र थे, जिसमें से राम उनके सबसे बड़े पुत्र थे। जब राम बड़े हुए तब उनका विवाह बहुत ही सुंदर कन्या और सुशील कन्या माता सीता से हुआ। तब राजा ने राम के राज्य अभिषेक की घोषणा की। लेकिन उनकी 3 रानियों में से एक रानी को यह बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कहा कि राम राज्य का राजा नहीं बनेगा, मेरा बेटा भरत राजा बनेगा। और दूसरी बात, आपको राम को 14 साल का वनवास देना होगा। यह कहकर रानी वहां से चली गई। तब राजा बहुत ही दुखी मन से राम के पास गए और उन्होंने ये सारी बात उन्हें बताई। राम बगैर कुछ पूछे अपने पिता की आज्ञा का पालन किया और वह वनवास जाने के लिए तैयार हो गए। तब राम के साथ माता सीता और लक्ष्मण, इन दोनों ने साथ जाने के लिए आग्रह किया। तब राम, माता सीता और लक्ष्मण तीनों वनवास के लिए चले गए। वनवास जाने के बाद भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता इस वन से उस वन गुजार कर अपना जीवन यापन करने लगे। ऐसा उन्होंने अपने पूरे 13 साल का वनवास पूरा किया। जब आखिरी के 1 साल बचे थे, तब एक जंगल से गुजरते हुए माता सीता को एक बहुत ही सुंदर जगह दिखाई दी। वह जगह पंचवटी के नाम से जानी जाती है। तब उन्होंने भगवान राम से कहा कि प्रभु, मुझे ये जगह बहुत पसंद आई है, हम बाकी का वनवास यहीं गुजारेंगे। तब भगवान राम माता सीता की बात मानी और उन्होंने वहां पर एक छोटी सी कुटिया बनाई और तीनों वहां पर अपना जीवन गुजारने लगे। एक दिन अचानक वहां पर माता सीता को बहुत ही सुंदर सुनहरा हिरण दिखाई दिया। तब उन्होंने भगवान राम से कहा कि प्रभु, मुझे ये सुनहरा हिरण चाहिए। तब भगवान राम माता सीता की बात मानी और उन्होंने कहा, ठीक है सीते, मैं वह अभी हिरण तुम्हें लाकर देता हूँ। यह कहकर भगवान राम वहां से चले गए। थोड़ी देर बाद राम राम, लक्ष्मण लक्ष्मण की आवाजें आने लगी। तब माता सीता बहुत घबरा गई। उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि जरूर तुम्हारे भैया कोई बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। जाओ, तुम जाके देखो और उनकी मदद करो। तब उन्होंने कहा, ठीक है माते, मैं अभी जाता हूँ और भैया को लेकर आता हूँ।
लेकिन आप इस कुटिया से बाहर नहीं निकलेगी। यह कहकर भगवान लक्ष्मण ने कुटिया के आगे लक्ष्मण रेखा खींच दी और कहा कि आप इस लक्ष्मण रेखा से बाहर नहीं जाएंगी। तब माता सीता ने कहा, ठीक है लक्ष्मण, मैं इस रेखा से बाहर नहीं जाऊंगी। इतना कहकर लक्ष्मण वहां से चले गए। तब थोड़ी देर बाद वहां पर एक साधु भिक्षा मांगने आए। भिक्षाम देही, भिक्षाम देही। तब माता सीता कुटिया से बाहर आई और कहने लगी, ठीक है प्रभु, मैं अभी भिक्षा लेकर आती हूँ। यह कहकर माता सीता कुटिया में गई और वहां से भिक्षा लेकर बाहर आई। उन्होंने कहा, ये लीजिए प्रभु। लेकिन साधु ने कहा कि हे माता, आप मेरा अपमान कर रही हैं। आपको इस रेखा से बाहर आकर मुझे भिक्षा देनी होगी। तब माता बड़ी डरते हुए वो रेखा पार की और उन्होंने उस साधु को भिक्षा दी। लेकिन वह साधु कोई साधारण साधु नहीं था। वह दुष्ट साधु के रूप में दुष्ट रावण था। वह साधु के रूप में दुष्ट रावण था। उन्होंने सीता का हरण किया और वह अपने साथ उसे लंका ले गए। जब भगवान राम और लक्ष्मण वापस आए तब उन्हें माता सीता दिखाई नहीं दी। उन्हें माता सीता को पुकारा, सीते सीते। लक्ष्मण ने कहा, माता माता। उन्हें माता सीता कहीं भी दिखाई नहीं दी। तब वह जंगल में ढूंढने के लिए निकल गए। तब उन्हें माता सीता दिखाई नहीं दी। तब ढूंढते ढूंढते उन्हें रास्ते में वानर सेना मिली और उनके राजा हनुमान ने भगवान राम को प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, मैं आपका बहुत बड़ा भक्त हूँ, कहिए क्या हुआ। तब राम ने कहा कि हनुमान, माता सीता अपनी कुटिया में नहीं है। तब हनुमान ने कहा, ठीक है भगवान, मैं माता सीता को ढूंढ कर लाता हूँ। यह कह के भगवान हनुमान वहां से चले गए। भगवान राम जंगल पार किए, हनुमान ने पहाड़ पार किए, नदियां पार की, फिर समुद्र पार करके वह लंका गए, जहां पे उन्हें माता सीता रोती हुई दिखाई दी। तब हनुमान ने माता सीता को प्रणाम किया और कहा, माता सीता, मुझे प्रभु राम ने आपको लाने के लिए भेजा है। लेकिन माता सीता ने कहा कि जब तक भगवान राम मुझे लेने नहीं आएंगे मैं नहीं जाऊंगी। यह कहकर हनुमान वहां से चले गए। हनुमान वापस भगवान राम के पास आए और कहने लगे कि भगवान राम, दुष्ट रावण ने समुद्र पार लंका में माता सीता को कैद करके रखा है और माता सीता कह रही हैं कि आप उन्हें लेने आएंगे तब मैं जाऊंगी। तब भगवान राम ने कहा कि हम समुद्र पार कैसे करेंगे। तब हनुमान ने कहा कि आप उसकी चिंता ना करें प्रभु, मेरी वानर सेना आपको वहां तक पहुंचाएगी। हम वहां पे समुद्र में पत्थरों का पुल बनाएंगे जिसे पार करके हम लंका पहुंचेंगे। तो हनुमान की वानर सेना ने पत्थर पे भगवान राम का नाम लिख के वो पत्थर समुद्र में फेंके और वो पत्थर डूबे नहीं, जिससे पत्थरों का पुल बन गया और भगवान राम, लक्ष्मण, हनुमान और उनकी सेना माता सीता को लेने के लिए लंका पहुंचे। राम, लक्ष्मण, हनुमान और उनकी वानर सेना समुद्र पार कर लंका पहुंचे।
जहाँ पर हनुमान की वानर सेना का रावण की सेना से युद्ध हुआ और जिसमें रावण की सेना मारी गई। उसके बाद रावण का सामना भगवान राम से हुआ। भगवान राम ने रावण से कहा कि हे दुष्ट रावण, मुझे सीता वापस करो, नहीं तो मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। तब रावण ने कहा, हा हा हा, तुम साधारण से इंसान मेरा वध करोगे। ये सुनते ही राम ने तीर चलाना शुरू किए। राम ने रावण के सर पर तीर चलाए, लेकिन रावण का सर वापस जुड़ता चला गया। तब राम ने रावण के पेट पर तीर मारा और रावण जमीन पर गिर गया और भगवान राम से क्षमा मांगी कि हे भगवान, मुझे माफ कर दो। और राम राम कहते हुए वो मर गया। तो बच्चों, इस तरह सच्चे राम ने दुष्ट रावण पर विजय हासिल की। तो इसी उपलक्ष्य में हम लोग रावण का पुतला जलाकर दशहरे का पर्व मनाते हैं। तो बच्चों, बुराई कितनी भी बड़ी और महान क्यों ना हो, जीत हमेशा सच की ही होती है। तो आप भी अपने अंदर की बुराई को मार कर सच की राह पर चले, जैसे भगवान राम चलते थे। तो बच्चों, मुझे आशा है कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी और आपको पता लग गया होगा कि हम दशहरे का पर्व क्यों मनाते हैं। तो बच्चों, थैंक यू एंड हैप्पी दशहरा टू यू ऑल।